नमस्कार, गुड मॉर्निंग। अपडेट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्पिता माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू। पहले फेज में 43 सीटों पर वोटिंग जारी। लातेहार में सीआरपीएफ जवान के सिर में लगी गोली। राजस्थान की 7 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव। 7 में से 5 सीटों पर है कांटे की टक्कर। बीजेपी कांग्रेस के साथ आरएलपी बीएपी की साख दांव पर। खींवसर में भाजपा को उपचुनाव से पहले लगा झटका। प्रत्याशी रेवंत राम की पत्नी और मुंडवा पंचायत समिति की प्रधान गीता डांगा निलंबित। आरएलपी की अनुशासन समिति ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का लगाया था आरोप। और अब खबरें विस्तार से। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले फेज में आज 15 जिलों की 43 सीटों पर वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है, जो शाम 4 बजे तक चलेगी। इधर सूचना है कि लातेहार जिले के छिपादोहर में वोटिंग से पहले ड्यूटी पर तैनात सीआरपीएफ जवान संतोष कुमार यादव को गोली लगी है। घायल जवान को इलाज के लिए आनन फानन में मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। हालांकि बेहतर इलाज के लिए मेदिनी राय अस्पताल के डॉक्टर्स ने जवान को रांची रेफर कर दिया। तो वहीं राज्य के चुनाव में पहले फेज में 1,37,00,000 वोटर्स शामिल हैं। फर्स्ट फेज की 43 में से 14 सीटें कोल्हान, 13 सीटें दक्षिणी छोटा नागपुर, 9 सीटें पलामू और 7 सीटें उत्तरी छोटा नागपुर डिवीजन की है। चुनाव आयोग के मुताबिक पहले फेज में 683 कैंडिडेट्स मैदान में हैं। इनमें से 43 महिला उम्मीदवार हैं। वहीं राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। सलमपुर, चौरासी, झुंझुनू, खींवसर, रामगढ़, दौसा और देवली उनियारा में उपचुनाव के लिए हो रही वोटिंग के लिए वोटर्स में खासा उत्साह देखा जा रहा है। अधिकतर पोलिंग बूथ पर पुरुषों के साथ महिला वोटर्स की भी अच्छी संख्या नजर आई है। वोटर्स को फील गुड महसूस कराने के लिए बूथों को आकर्षक तरीकों से भी सजाया गया है। खींवसर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रेवंत राम डांगा की पत्नी और मुंडवा पंचायत समिति की प्रधान गीता डांगा को मतदान से एक दिन पहले निलंबित कर दिया गया है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की अनुशासन समिति ने गीता डांगा पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाते हुए उनके निलंबन की सिफारिश की थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है। गीता डांगा पर आरोप है कि उन्होंने अपने पति रेवंत राम डांगा, जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में प्रचार किया, जो आरएलपी के सिद्धांतों के खिलाफ है। पार्टी ने इसे अनुशासनहीनता मानते हुए उनके खिलाफ ये कदम उठाया है। कि निलंबन उस वक्त हुआ जब खींवसर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए मतदान है, जिससे राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। पार्टी के इस निर्णय से गीता डांगा की राजनीतिक स्थिति पर भी असर पड़ सकता है। कनकपुर धानक्या के बीच सिवार फाटक के पास रेलवे ट्रैक पर थार चलाने के मामले में रेलवे सुरक्षा बल ने कार्रवाई की है। इस केस में आरपीएफ चौकी कनकपुरा ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें, 11 नवंबर की शाम रेलवे ट्रैक पर एक थार चालक ने वाहन को लापरवाही पूर्वक रेलवे ट्रैक पर चढ़ा दिया था। तब आप रेलवे लाइन पर जयपुर साइड से मालगाड़ी आ रही थी। इसे लोको पायलट ने वाहन के आने से पहले ही गाड़ी पर रोक दिया था, जिसके बाद चालक ने तेज गति से वाहन पीछे लेकर ट्रैक से बाहर निकाला और मौके से वाहन को लेकर फरार हो गया। जिसके बाद पुलिस स्टाफ को गश्त के दौरान उक्त वाहन मुंडिया रामसर की तरफ जाने वाले रास्ते में मिली, जिसके आगे का टायर फटा हुआ मिला था, जिसके अंदर कोई व्यक्ति नहीं था, लेकिन सुरक्षात्मक तौर पर पुलिस थाना बिंदायका में इसे लाकर खड़ा कर दिया गया था। जयपुर में बीती रात चित्रकूट के सेक्टर 5 में आग लग गई है। यह आग करनी विहार थाने के पास खाली प्लॉट में पड़े बिजली के स्क्रब में लगी। जानकारी है कि आग पटाखे की चिंगारी के कारण लगी। सूचना के बाद पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग को काबू मिल गया। यहां से मिली जानकारी है कि गोदाम रिहायशी इलाके में बना था और इसे हटाने को लेकर प्रशासन को कई बार शिकायत की गई थी। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना इलाके में श्री कृष्ण गौशाला में रखे चारे के गोदाम में आग लग गई है। इसमें यहां रखा लाखों क्विंटल चारा जलकर राख हो गया है। यहां मौजूद गायों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। समिति के सदस्य और पुलिस ने आग पर काबू पाया। वहीं पाली के इंडस्ट्रियल एरिया के फेज 4 में एग्रो प्रोग्रेसिंग यूनिट में रात को आग लगने से दहशत का माहौल हो गया। इस दौरान शहर सहित आसपास की 10 दमकलों ने 3-3 राउंड कर आग को काबू में किया। आग इतनी भीषण थी कि यूनिट में रखा सारा माल जल गया। गनीमत रही कि पास से स्थित रिफाइनरी तक आग नहीं पहुंची, जहां बड़ी मात्रा में तेल के ड्रम रखे हुए थे। अनाज की बोरियां और जूट के बारदान से आग ने विकराल रूप ले लिया। हैरान करने वाली जानकारी ये भी मिली कि इतनी बड़ी यूनिट होने के बावजूद फायर एनओसी और अग्निशमन के बड़े उपकरण नहीं मौजूद थे। केवल छोटे सिलेंडर और पानी की छोटी मोटर लगी हुई थी। राजस्थान पुलिस की ओर से अवैध शराब के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसमें पीलीबंगा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 व्यक्तियों को भारी मात्रा में पंजाब में बनाई अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से दूसरे ब्रांड की 145 पेटी पंजाब निर्मित अंग्रेजी शराब की 1740 बॉटल्स बरामद की है। साथ ही शराब तस्करी में काम में लिए गए पिकअप वाहन को भी जब्त किया गया। पुलिस ने आबकारी एक्ट में मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है।
कामा कस्बे के तीर्थराज विमल कुंड पर सालों से चली आ रही परंपरा अनुसार देव उठनी एकादशी पर भव्य दीपदान का आयोजन किया गया। यहां श्रद्धालु हाथों में दीपक लेकर तीर्थराज विकल्प कुंड में जमा हुए। ये नजारा विमल कुंड पर देखने को मिला। यहां श्रद्धालु दीपदान महोत्सव को देखने पहुंचे। समिति के अध्यक्ष निहाल मीणा ने बताया कि देव उठानी एकादशी के अवसर पर मंगलवार को 1.25 लाख मिट्टी के दीपक विमल कुंड पर लगाए गए। इस दौरान विद्यालयों के छात्र छात्राओं और सामाजिक संगठनों ने घाटों को सजाया। तीर्थराज विमल कुंड में भगवान श्री कृष्ण का तैरता हुआ डोला विशेष रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से सजाया हुआ था। दीपदान में विधायक नोक्षम चौधरी ने तीर्थराज की आरती भी उतारी। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए अपडेट इंडिया न्यूज। नमस्कार।